हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हेल्थ केयर के साथ साथ कहीं ना कहीं पॉलिटी एंड गवर्नेंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ कल्चरली सेंसिटिव और बड़ा ही डिबेटेबल इशू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जिसको कैरी आउट किया गया 2019-20 उसके डेटा की बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। दोस्तों, एनएफएचएस 5 के डेटा के ऊपर पहले 2 लेक्चर्स हम डिलीवर कर चुके हैं। इस लेक्चर के एंड में दोनों के लिंक आपको मिलेंगे, उन दोनों का आप वॉच कर पाएंगे। तो एनएफएचएस की जो टोटल ऑब्जर्वेशन है अलग अलग इश्यूज पे, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो या जेंडर रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे क्या फाइंडिंग्स रही हैं फैमिली के ऊपर, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सबका एक कॉम्प्रिहेंसिव माइंड मैप आप डेवलप कर पाएंगे। आज उसी सीरीज में जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो करेंगे एक और इंटरेस्टिंग फाइंड, जिसमें क्लियरली अब निकल के आ गया है कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, मतलब एक एवरेज कपल के कितने बच्चे होंगे, उसकी जो रेट है उसमें बहुत शार्प डिक्लाइन देखा गया है पिछले 5 साल में। मतलब एनएफएचएस 4 जिसको कैरी आउट किया गया 2015-16 में, उसके कंपेयर में अभी बहुत कमी देखी जा रही है जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें। और सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखा गया है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये जो डेटा है, ये डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में हमारी बड़ी मदद करता है, एक गाइड की तरह एक्ट करेगा। बहुत बार डिबेट होती है इस बात को लेके कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये पर्टिकुलर रिलीजन, ये पर्टिकुलर कास्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये पर्टिकुलर रीजन, ये पर्टिकुलर एरिया, ये पर्टिकुलर स्टेट, यहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, तेजी से बढ़ रहे हैं, फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कई बार अलग अलग स्टेट्स में, इवन सेंट्रल लेवल पे भी डिबेट इस बात को लेके हुई कि क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें अलग से कोई बिल लाना चाहिए। दोस्तों, उस पूरी डिबेट को मुझे लगता है आज की जो की फाइंडिंग्स हैं हमेशा हमेशा के लिए शायद परमानेंटली सेटल कर दें। गुड न्यूज इज कि इंडिया की पॉपुलेशन जो हो सकता है 140 करोड़ को ऑलरेडी क्रॉस कर जाए। अब उसकी जो फर्टिलिटी रेट है पिछले 5 या 6 साल में तेजी से कम होती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज जो तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, और कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे भी थे कि 2030 तक हो सकता है हम चाइना को क्रॉस कर जाएं, उनकी पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएं, शायद अब वो कभी नहीं हो। इसका मतलब पॉपुलेशन प्रेशर शायद टाइम के साथ अब कम होने लगे, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो लोगों तक बेटर पहुंचने लगे, एजुकेशन शायद अच्छी हो गई है, हेल्थ केयर शायद उससे अच्छा हो। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं, मीन्स हैं, उनकी अवेयरनेस भी अब सभी कम्युनिटीज में तेजी से बढ़ती हुई देखी जाती है। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, तीसरा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक एक करके जो ये की फाइंडिंग्स हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 या एनएफएचएस 5, इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मुस्लिम फर्टिलिटी जो रेट है उसमें सबसे तेजी से कमी देखी गई है बाकी सभी धर्म, बाकी सभी रिलीजियस कम्युनिटीज के मुकाबले पिछले 2 डिकेड्स की अगर हम बात कर लें। और यह डेटा हमें दिखाई देता है हाल ही में रिलीज हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से। और कौन एनएफएचएस या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कंडक्ट करता है, कैरी आउट करता है? इनको कंडक्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और अगर हम स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो जैसे बाकी कम्युनिटीज में या ओवरऑल फर्टिलिटी रेट में डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है, तो मुस्लिम कम्युनिटी की भी जो फर्टिलिटी रेट है 2015-16 में जो रफली 2.6 हुआ करती थी, अब 2019-2021 के बीच में घट के 2.3 हो गई है। मतलब एक एवरेज मुस्लिम कपल के रफली 2.3 ऑन एन एवरेज बच्चे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सभी रिलीजियस कम्युनिटीज, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो सिख्स हो, चाहे वो जैन्स हो, सभी में डिक्लाइन देखा जा रहा है फर्टिलिटी में। इसका मतलब नेशन की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें भी शार्प डिक्लाइन अब देखा गया है एनएफएचएस सर्वे 5 जिसको 2019-2021 के बीच में कैरी आउट किया गया। अगर हम इस एनएफएचएस 5 को कंपेयर करें पहली बार जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया, जिसको कहा जाता है एनएफएचएस 1, 1992-1993, मतलब रफली 30 साल पहले,
तब एनएफएचएस 1 में हमने देखा कि जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी फर्टिलिटी रेट उस वक्त हुआ करती थी 4.4, जो 30 साल के बाद एनएफएचएस 5 का डेटा सजेस्ट करता है कि रफली हाफ होकर, आधी होके सिर्फ अब 2.3 ही रह गई है। और अगर आप इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड, पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय अब शायद पॉपुलेशन कम होता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाए। कंट्री की जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है, वो जो हमारा रिप्लेसमेंट रेशियो है, जिसको कहा जाता है कि किसी भी कपल, किसी भी वुमेन के 2 बच्चे हों, अगर हस्बैंड एंड वाइफ की डेथ हो जाती है तो 2 बच्चे हैं उनको रिप्लेस कर जाएंगे, उससे भी कम होते हुए ऐसा लगता है कि फर्टिलिटी रेट अब इस रिप्लेसमेंट रेशियो से भी नीचे गिर चुकी है। यही इंडिया की ओवरऑल फर्टिलिटी रेट एनएफएचएस 4 2015-16 में हुआ करती थी 2.2, मतलब रिप्लेसमेंट रेशियो से थोड़ा सा ज्यादा। अब एनएफएचएस 5 में क्लियरली जो फर्टिलिटी रेट, जिसको रिप्लेसमेंट रेशियो कहा जाता है, जो 2 या 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन जिसको माना जाता है, उससे भी नीचे गिर चुकी है। लेकिन एक राइडर है कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो फर्टिलिटी रेट है, इसमें सबसे शार्प डिक्लाइन तो देखा गया है, लेकिन आज भी बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज के मुकाबले सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है मुस्लिम कम्युनिटी में। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की फर्टिलिटी रेट एनएफएचएस 5 में 2.3 है, वहीं हिंदी कम्युनिटी में ये 1.94 है, और हिंदी कम्युनिटी की जो फर्टिलिटी रेट एनएफएचएस 4 में हुआ करती थी, जो कि 2.1 हुआ करती थी। तो हिंदू कम्युनिटी की फर्टिलिटी रेट डिप हुई 2.1 से 1.94, वहीं मुस्लिम कम्युनिटी की फर्टिलिटी रेट डिप हुई 2.6 से 2.3 बिटवीन दीज 2 राउंड्स ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज। 1992-93 में जब पहली बार एनएफएचएस 1 को कैरी आउट किया गया, तब फर्टिलिटी रेट क्या हुआ होगी? मुस्लिम्स की हुआ करती थी 4.4 और हिंदू कम्युनिटी की हुआ करती थी 3.3। एनएफएचएस 5 में यह भी हमने पाया है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसकी फर्टिलिटी रेट गिर के हो गई है 1.88, सिख कम्युनिटी की 1.61, जैन कम्युनिटी की 1.6, बुद्धिस्ट और नियो बुद्धिस्ट कम्युनिटी की सबसे कम 1.39, जिसको लोएस्ट आप कह सकते हैं इंडिया की जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनमें बीच में। यह जो डिक्लाइन है मुस्लिम फर्टिलिटी रेट का, यह इससे पहले 2 बार और हमने देखा है, 1992-93 और 1998-99, इसके अलावा 2005-6 और 2015-16 के बीच में, जब हमने 0.8 के आसपास ड्रॉप देखा मुस्लिम फर्टिलिटी रेट। अब ये जो गैप है हिंदूज और मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट, क्योंकि इस बार ऑब्जर्वेशन यह है कि मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट है 2.3, हिंदूज की फर्टिलिटी रेट है 1.94, तो बहुत ज्यादा गैप अब आप कह सकते हैं नहीं रह गया है, गैप नैरो होता चला जा रहा है। तो इस वजह से एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इससे क्लियरली यह लगता है कि हो सकता है फर्टिलिटी रेट रिलीजन स्पेसिफिक ना हो। इसका मतलब फर्टिलिटी रेट या किस फैमिली के, किस वुमेन के, किस कपल के कितने बच्चे होंगे, ये शायद रिलीजन पर डिपेंड ना करे। हो सकता है नॉन रिलीजन, मतलब ऐसे फैक्टर जो धर्म या रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, वो ज्यादा इंफ्लुएंस करते हो आपकी फैमिली प्लानिंग पे, फैमिली चॉइसेस पे। और वो फैक्टर्स हो सकते हैं लिटरेसी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, इनकम कितनी है, और हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस कितना अच्छा है। और ऐसा भी माना जाता है कि अभी ये जो थोड़ा सा गैप रह गया है कि मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट अभी भी 2.3 है, हिंदूज की 1.94 है, इसका एक बड़ा रीजन यह भी माना जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी कई इन पैरामीटर्स में, चाहे वो लिटरेसी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इनकम हो, एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज हो, इसमें हिंदू कम्युनिटी के मुकाबले कई पैरामीटर्स पे हो सकता है अभी भी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हो। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन यह भी है, एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है, डेटा यह भी सजेस्ट करता है कि पिछले कुछ डिकेड्स में मुस्लिम्स में भी एक मिडिल क्लास इमर्ज होना शुरू हो चुकी है, और जो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि गर्ल्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ फैमिली प्लानिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं का नतीजा अब हमें पिछले 2 सर्वेज में दिखाई देता है कि तेजी से फर्टिलिटी रेट ड्रॉप होती हुई चली जा रही है मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। जैसे एक और डेटा देखिए कि मुस्लिम वुमेन का वो परसेंटेज जिनके पास कोई स्कूलिंग नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो एनएफएचएस 4 2015-16 में रफली 32% हुआ करता था।
अब वो NFHS 5 में 2019-21 के बीच में घटकर 32% वुमेन पहले थी 2015-16 में जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई स्कूलिंग नहीं थी, अब वो घट के सिर्फ 21.9% ही रह गई हैं। इसका भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि विमेन गर्ल चाइल्ड ज्यादा एजुकेटेड हो गई हैं, तो अब हो सकता है फैमिली प्लानिंग एटसेट्रा डिसीजंस में उनकी ज्यादा समझ हो, सोच हो, अवेयरनेस हो। वहीं हिंदूज में अगर हम देखें तो NFHS 4 में ऐसी विमेन जिनके पास कोई स्कूलिंग नहीं थी वो रफली 31.4% के आसपास थी। मतलब ऑलमोस्ट हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज में ऐसी विमेन जिनके पास कोई स्कूलिंग नहीं थी वो रफली सेम ही आप कह सकते हैं। मुस्लिम्स में 32%, हिंदूज में 31.4%। NFHS 5 में मुस्लिम्स में 32% से घट के 21.9% हो गई, हिंदूज में 31.4 से घट के 28.5% हो गई। इसका मतलब ऐसी विमेन जिनके पास कोई स्कूलिंग नहीं है उनमें जो कमी हमने देखी गई है मुस्लिम्स में हिंदूज के मुकाबले ज्यादा देखी गई है। ये ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूं, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा NFHS 5 रिपोर्ट यह भी कहती है कि पर विमेन कितने बच्चे होंगे यह क्लियरली घटता हुआ दिखाई देता है जैसे जैसे विमेन या गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन बढ़ती चली जाती है। मतलब जितने साल आप उसको स्कूल में रखेंगे, ज्यादा एजुकेटेड होंगी, उतने ही उनके कम बच्चे देखे जाते हैं, कम फर्टिलिटी देखी जाती है। जैसे एक डेटा सेट ये भी है कि अगर कोई विमेन है जिनके पास कोई स्कूलिंग एजुकेशन नहीं है, इलिटरेट आप जिसको कह सकते हैं, कोई स्कूलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ऑन एन एवरेज उनके 2.8 चिल्ड्रन के आसपास देखे गए हैं। लेकिन अगर आपने उनको 12 या 12 से ज्यादा साल की स्कूलिंग का एक्सपोजर दे दिया, उनको पढ़ा लिखा दिया लेमन टर्म्स में, तो 2.8 चिल्ड्रन के बजाय अब उनके ऑन एन एवरेज सिर्फ 1.8 चिल्ड्रन ही देखे गए हैं। इसका मतलब विदाउट स्कूलिंग वर्सेस 12 और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, दोनों गर्ल चाइल्ड स्कूलिंग अगर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो 2.8 चिल्ड्रन, अगर स्कूलिंग है 12 या 12 से ज्यादा साल तो सिर्फ 1.8 चिल्ड्रन। तो यह तो रहा एजुकेशन का इंपैक्ट। दूसरा है वेल्थ का इंपैक्ट, कि ऐसी विमेन जो सबसे गरीब तबके में आप कह सकते हैं, जिसको लोएस्ट वेल्थ क्वांटाइल भी कहा जाता है, उनके एक या एक से ज्यादा बच्चे आप देखेंगे कंपेयर टू ऐसी विमेन जो हाईएस्ट वेल्थ क्वांटाइल में है। अगर हाईएस्ट वेल्थ क्वांटाइल में विमेन का ऑन एन एवरेज मान लीजिए एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, तो लोएस्ट वेल्थ क्वांटाइल में जो विमेन फॉल करेंगी या जो सबसे गरीब विमेन फॉल करेंगी, उनमें उन रईस महिलाओं के मुकाबले एक बच्चा ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए हाईएस्ट वेल्थ क्वांटाइल में जो हमारी विमेन फॉल करती हैं, उनके ऑन एन एवरेज मान लीजिए दो बच्चे हैं, तो लोएस्ट वेल्थ क्वांटाइल में जो हमारी फीमेल्स फॉल करती हैं, उनके ऑन एन एवरेज 3 बच्चे होंगे। इसका मतलब इकोनॉमिक बेटरमेंट क्लियरली लोअर फर्टिलिटी रेट्स की तरफ इंडिकेट करता है। अच्छी एजुकेशन होगी, फर्टिलिटी रेट कम, ज्यादा वेल्थ होगी, ज्यादा चांसेस हैं आपकी एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर एटसेट्रा एटसेट्रा, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, आपकी फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी। इसका मतलब डेटा यह भी सजेस्ट करता है कि बेटर एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक बेटरमेंट दो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे हैं फर्टिलिटी रेट को कम करने की डायरेक्शन में। इसके अलावा यह भी डेटा सजेस्ट करता है कि मुस्लिम कम्युनिटी क्लियरली अब कहीं ज्यादा कॉन्शियस होती चली जा रही है फैमिली प्लानिंग को लेके। जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शंस हैं वो मुस्लिम्स में, अगर आप NFHS 4 को देखेंगे तो सिर्फ 37.9% में ही प्रेवलेंट थे, जो रफली 10% बढ़कर अब NFHS 5 में रफली 47.4% हो गए हैं। इसका मतलब ये जो मार्जिन है ये सिग्निफिकेंट है पिछले 5 साल में, कि मुस्लिम जो हैं वो भी अब मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शंस को यूज करना शुरू कर चुके हैं, फैमिली प्लानिंग की तरफ सीरियस होते हुए दिखाई देते जाते हैं। इसके अलावा डेटा यह भी सजेस्ट करता है कि मुस्लिम्स ने अब मॉडर्न स्पेसिंग जो मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, उसको भी अडॉप्ट करना कहीं ज्यादा नंबर्स में स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे मुस्लिम्स जो मॉडर्न स्पेसिंग मेथड्स को यूज करते थे, वो 2015-16 के NFHS 4 में सिर्फ 17% हुआ करते थे, जो अब बढ़ के 25.5% के आसपास हो गए हैं, जो थर्ड हाईएस्ट हैं। सेक्स में 27.3% है, जेन्स में 26.3% है। स्पेसिंग का मतलब है, मतलब मुस्लिम्स अब कहीं ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि दो बच्चों के बर्थ के बीच में एडिक्वेट गैप रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा मुस्लिम वुमेन की कहीं ज्यादा हायर परसेंटेज अब बेटर एटीट्यूड दिखाती है फैमिली प्लानिंग की तरफ, मतलब वो ज्यादा ओपन है फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करने की तरफ।
और रफली 32% मुस्लिम मैन ये फील करते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्शन है, फैमिली प्लानिंग है, ये विमेन का बिजनेस है जिसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हिंदूज में ये कहीं ज्यादा रफली 36% के आसपास देखा गया है। मतलब चाहे हमारी हिंदू कम्युनिटीज हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटीज हो, धीरे धीरे अवेयरनेस लेवल बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, बेटर हेल्थ केयर हो रहा है। अगर इकोनॉमिक बेटरमेंट भी उसके साथ आप कपल कर दें तो चाहे फैमिली प्लानिंग हो, चाहे मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन का अडॉप्शन हो, यह लगातार बढ़ता हुआ देखा ही चला जा रहा है। इसके अलावा अगर आप NFHS 5 का डेटा देखें तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे ज्यादा इनटेक इसका देखा गया है। वहीं कॉन्डम्स का यूज थर्ड हाईएस्ट देखा गया है मुस्लिम्स में, सिक्स और जैन कम्युनिटीज की बात में। इसके अलावा यह भी इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो फैमिली प्लानिंग का अडॉप्शन है, एक्सेप्टेंस है, वो अब क्यों बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट है, वो आर्ग्यूमेंट पूरी तरह सच होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब एजुकेशन आपकी कैसी है, हेल्थ केयर सर्विसेज आपके पास इफेक्टिवली पहुंच रहे हैं, इकोनॉमिक आपकी क्या कंडीशन है, ये फैक्टर्स कहीं ज्यादा मैटर करते हैं रादर देन कि आप किस रिलीजन से हैं, किस कम्युनिटी से हैं। सिमिलरली अगर आप मुस्लिम कम्युनिटीज देख लें, पॉपुलेशन देख लें इंडोनेशिया और बांग्लादेश में, तो वहां पर भी इंडिया की तरह ही जो फर्टिलिटी रेट है वो लगातार ड्रॉप होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि चाहे बांग्लादेश हो जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, इंडोनेशिया हो सबसे ज्यादा मुस्लिम की जहां पॉपुलेशन है, वहां पर भी अब जो मॉडर्न मिडिल क्लास मुस्लिम पॉपुलेशन है वो स्पेसिंग मेथड्स हो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो, फैमिली प्लानिंग हो, इनको कहीं ज्यादा रेडिली एक्सेप्ट कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, उनको कहीं ज्यादा यूज में ला रही हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ेगा तो आप किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी कंट्री से हो, उसका फायदा, अवेयरनेस, उसका यूज बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसका इंपैक्ट आपको बहुत सारे हेल्थ केयर आउटकम्स के साथ साथ हमारी पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट पे देखने को भी मिलेगा। इंडिया को जरूरत है कि कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस, क्योंकि सभी कम्युनिटीज अब तेजी से अडॉप्ट कर रही हैं, उसमें हम और वैरायटी लाएं, उसको और एक्सपेंड करें। तो चाहे वो कॉन्डम्स हो, चाहे वो पिल्स हो, उसके साथ हमें इम्प्लांट्स को भी लाना चाहिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में, ताकि लोगों के पास चॉइसेस अवेलेबल हो, जो उनको ज्यादा सुटेबल लगे, इफेक्टिव लगे, उसको वो यूज कर पाए, पिक कर पाए। अब एक कॉन्वर्सेशन हो जाए रूरल एरियाज वर्सेस अर्बन एरियाज। जैसे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, वो अगर आप 1992-93 में देखें तो रफली 3.7 चिल्ड्रन पर विमेन हुआ करती थी, जो अब गिर के 2.1 चिल्ड्रन ही पर विमेन रह गई हैं 2019-21 के NFHS 5 में। सिमिलरली अर्बन एरियाज में आप देख लें, शहरी क्षेत्रों में देख लें, तो ये जो फर्टिलिटी रेट उस वक्त मतलब 91-92 में रफली 2.7 के आसपास हुआ करती थी, ये अब घट के सिर्फ 1.6 चिल्ड्रन ही रह गई है 2019-21 में। सभी के सभी NFHS के एडिशंस में आप देख लीजिए, चाहे आप कहीं भी रहते हो, जो फर्टिलिटी रेट है ये पीक करती है 20 से 24 की एज ग्रुप में और उसके बाद ये लगातार डिक्लाइन होती हुई दिखाई हमें देती है। और इंडिया में 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जिसमें पूरा का पूरा साउथ इंडिया आप इंक्लूड कर लीजिए, वेस्ट इंडिया इंक्लूड कर लीजिए, नॉर्थ रीजन आप इंक्लूड कर लीजिए, उनका अब फर्टिलिटी रेट जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन, उससे भी नीचे आता हुआ दिखाई देता है। और कौन से वो दो स्टेट्स होंगे जिनका फर्टिलिटी रेट आज भी सबसे ज्यादा है? बिहार और मेघालय का। वहीं सिक्किम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे कम फर्टिलिटी रेट देखा गया है। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस, चाहे रिलीजियस कम्युनिटी वाइज देख लीजिए, चाहे कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं इन चॉइसेस को, हेल्थ केयर चॉइसेस को, और कैसे रिलीजन को शायद आप टाई नहीं कर पाए इन डिफरेंट फैमिली प्लानिंग आउटकम, पॉपुलेशन ग्रोथ एटसेट्रा के साथ। इसके अलावा कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से रीजन्स, क्या ओवरऑल ट्रेंड हमें दिखाई देते हैं हमारे फर्टिलिटी रेट के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ में, ये मुझे लगता है NFHS 5 का डेटा बहुत ही क्रिटिकल, क्रूशियल इस डायरेक्शन में माना जा रहा है। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।